अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। प्रस्तुत चौपाई कलिकुटिल जीवन स्तारक कलिपावनावतार कविचक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा से उद्धृत है, जिसमें अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के बारे में बताया गया। माता जानकी जी ने हनुमान जी को 8 सिद्धियां देने का वरदान प्राप्त किया। 9 निधियां अपने भक्तों को देने के लिए कहा है, ऐसा वरदान हनुमान जी को प्राप्त है। वे अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अणिमा, नंबर 2 महिमा, नंबर 3 लघिमा, नंबर 4 प्राप्ति, नंबर 5 प्राकाम्य, नंबर 6 ईशित्व, नंबर 7 वशित्व और नंबर 8 में कामावसायिता नाम की सिद्धि हनुमान जी को प्राप्त है। अब देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर अर्थात अणिमा, महिमा और लघिमा, ये 3 सिद्धियां शारीरिक सिद्धियां हैं। अर्थात जैसे अणिमा नाम की सिद्धि है, यह सिद्धि जिसे प्राप्त हो जाती है वह चट्टान में भी शरीर से प्रविष्ट हो सकता है, पत्थर में भी शरीर से प्रविष्ट हो सकता है। जिस समय लंका में युद्ध चल रहा था, उस समय अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के पाताल चला गया। संग्राम हो ही रहा था, लोगों की आंखें खुली, देखा राम और लक्ष्मण नहीं हैं। हनुमान जी को बताया गया। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो, अभी भगवान राम और लक्ष्मण दोनों आंखों के आगे आ जाएंगे। ऐसा हनुमान जी ने कहा और पाताल जा पहुँचे। विभीषण के कथनानुसार वहाँ जैसे ही मालिनी पुष्पों का थाल लेकर के अंदर प्रविष्ट हो रही थी, वहाँ हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और फूलों में बैठ गए। अंदर प्रविष्ट हो गई मालिनी फूलों की थाल लेकर के, और वहाँ पुरोहित को दिया। पुरोहित ने जैसे ही माला देवी जी को पहनाई, वैसे ही हनुमान जी उस मूर्ति में प्रविष्ट हो गए। यह अणिमा सिद्धि है। मालिनी सुमन थाल लई आई, तेहि महाप्रविशि गयो कपिराई। जैसे ही हनुमान जी पत्थर की मूर्ति में पहुँचे, छुए, वैसे ही पत्थर की मूर्ति में समा गए। अब तो वहाँ देवी नहीं है, वहाँ श्री हनुमान जी महाराज हैं। और फिर हनुमान जी ने वहाँ जो काम किया, अर्थात असुर दल को संहार करके राम और लक्ष्मण को लेकर के वापस आ गए। किस सिद्धि के बल पर? अणिमा नाम की सिद्धि के बल पर। महिमा नाम की सिद्धि हनुमान जी के पास बड़ा हो जाना। जिस समय माता सीता जी के सामने हनुमान जी छोटा रूप धारण किए हुए वार्तालाप कर रहे थे, हनुमान जी ने कहा, माते कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन्ह सहित यही रघुबीरा, निशिचर मारी तो ही लई जई हैं, तिहु पुर नारदाद जसु गई हैं। तो माता जी ने कहा, बेटा तुम्हारा शरीर देख करके तो हमें बड़ा संशय हो रहा है, क्या तुम्हारे जैसे वानर आकर के हमको मुक्त करा सकेंगे?
हनुमान जी ने कहा, माते जरा हमारी तरफ देख लो। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। माता सीता को हनुमान जी का शरीर, हनुमान जी का स्वरूप देख करके भरोसा हो गया। यह हनुमान जी में महिमा नाम की सिद्धि है। अब इसके बाद लघिमा नाम की सिद्धि देख लीजिए। लंका में हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो छोटा रूप बनाते हैं। लघिमा माने छोटा रूप बना लेना, हल्का रूप कर लेना। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आन्यु भवन समेत तुरंता। आन्यु भवन समेत तुरंता। छोटा रूप बनाना भी हनुमान जी को आता है। आगे चौथी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि का मतलब है इंद्रियों की, जो इंद्रियों का विजेता है वह प्राप्ति नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी हनुमाना, वाणा प्रस्थते भगवाना। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इंद्रियों के भी विजेता हैं। इंद्रियों को भी इन्होंने जीत रखा है। इसके बाद प्राकाम्य नाम की सिद्धि आती है, ये भी हनुमान जी में पाई जाती है। प्राकाम्य का मतलब है इच्छानुसार रूप धारण कर लेना, रूप बदल लेना। जैसे राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए चले आ रहे थे, रहस्यमुख पर्वत की तरफ जब गए तो सुग्रीव को बड़ा संदेह हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है बाली ने मुझे मारने के लिए इन वीरों को भेज दिया हो। तो उन्होंने हनुमान जी की याद की, भैया हनुमान देखो तो जरा। धरि बटु रूप देखु तै जाई, और कहे सो जानी जी सजन बझाई। रूप बदलना भी आता है हनुमान जी को, जो है वास्तविक रूप वाले उस रूप के अतिरिक्त भी अपने स्वरूप को धारण कर लेते हैं। इसके बाद ईशित्व। ईशित्व माने ऐश्वर्य। ईशित्व और वशित्व ये दोनों सिद्धियां भगवान में पाई जाती हैं प्रधान रूप से, और भक्तों को जब दी जाती हैं तो इन्हें अंशतः दिया जाता है। भगवान पूरा पूरा नहीं देते हैं, फिर भी हनुमान जी के पास ये सिद्धियां भी पाई जाती हैं। इसके बाद कामावसायिता। कामावसायिता जो सिद्धि है वह पूर्ण कामता दे देती है, फिर इसके बाद कोई इच्छा नहीं रहती। जैसे मनु महाराज जिस समय भगवान ने दर्शन दिया तो एकदम से मुखर हो उठे, बोले नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। जैसे ही आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया महाराज, वैसे ही हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो गईं। अब कोई भी कामना शेष नहीं रह गई है, अर्थात पूर्ण कामता आ गई है। और हनुमान जी तो भगवान के पास ही निवास करते हैं, सदैव सेवा किया करते हैं, उनके चरण कमलों में बने रहते हैं। भला उनके लिए कौन सी सिद्धि अप्राप्य है। अर्थात हनुमान जी में समस्त सिद्धियां विद्यमान हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।